बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और ये जो भी हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताएंगे, ये आपके पूरे किताब से हैं। यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। यानी कि कभी ना कभी, यानी 20, 21, 16, 17 आपका 23, 24 इन सब में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ये जो पूरा क्वेश्चन हम बताएंगे, आपको पूरा वीडियो वॉच करना है और 1 मिनट भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि 10 से 15 मिनट का आपका वीडियो होगा। उतने में आपको बढ़िया-बढ़िया एकदम प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट जो आपके सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सभी मिलेंगे और एकदम फ्री में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, और इनका आपको एक नोट्स बना करके बोर्ड एग्जाम 2025 से पहले एकदम तैयार कर जाना है। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन नेपोलियन की पराजय कब हुई? यानी जो नेपोलियन था, उसकी पराजय कब हुई? आपका 1814, 1815, 1816 या फिर चौथा ऑप्शन दिया है 1817। यानी कि नेपोलियन की पराजय आपकी कब हुई थी? तो जो आपका नेपोलियन है, उसकी पराजय कब हुई थी? तो 1815 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही होगा। अगला यानी दूसरा प्रश्न है, जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। यानी जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाया था? हिटलर ने आपका, नेपोलियन दूसरा ऑप्शन में दिया है, तीसरा है ऑटो वन बिस्मार्क, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी जर्मनी के एकीकरण में आपका मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऑटो वन बिस्मार्क होगा। यानी ऑटो वन बिस्मार्क जो है, उसने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। बात करें अगले और तीसरे क्वेश्चन की, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये भी। वैसे पहला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन तीसरा भी आपका, इसमें सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका अलग लेवल का महत्व है। जैसे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं आपका सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा में दिया बाल गंगाधर तिलक, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो आपकी हिंद स्वराज जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो आपका महात्मा गांधी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, यानी चौथे नंबर का, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? यानी जो कपास की खेती आपकी होती है, उसके लिए कौन सी मृदा जो है आपकी उपयुक्त है? तो आपका कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, तीसरा ऑप्शन है काली मृदा, चौथा ऑप्शन है लाल मृदा। तो आपका जो कपास की खेती है, उसके लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो आपकी काली मृदा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। यानी कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा आपकी कौन सी होती है? तो काली मृदा। बात करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? यानी आपका जो चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सी आपकी रबी फसल है? तो पहला ऑप्शन है मोटे अनाज, दूसरा है कपास, तीसरा है चावल, चौथा है चना या काला चना। तो आपका इनमें से कौन सी रबी फसल है? आपका तो काला चना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एकदम 100% लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आपको फ्री में इतनी बढ़िया क्लास कोई नहीं कराएगा। एकदम एक-एक प्रश्न का और सभी टॉपिक का हम डिस्कशन जो है बारी-बारी से रोज करते जा रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम 2025 है, उसमें आप बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकें। और ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, सभी को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट करिए और इनको बढ़िया से तैयार करिए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ना आया तो आप कहिएगा, और जिस भी प्रश्न में थोड़ा-सा भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत सूची का विषय है? यानी इनमें से आपका कौन सा जो है संगीत सूची का विषय है? पहला है कृषि, दूसरा दिया है शिक्षा, तीसरा है रक्षा, चौथा है व्यापार। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगीत सूची का आपका विषय है? तो आपका रक्षा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होगा। बात करते हैं अपने अगले यानी कि सातवें प्रश्न की। तो सातवां प्रश्न है, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो आपका अंकलेश्वर है, वह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपका यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन है जस्ता, तीसरा में दिया है तांबा, चौथा है पेट्रोलियम। तो आपका अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो है पेट्रोलियम। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका एकदम सही होगा। यानी अंकलेश्वर आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला यानी आठवें नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यानी जो आपका चिपको आंदोलन है, वो किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, दूसरा ऑप्शन है मृदा संरक्षण, तीसरा है आपका जल संरक्षण। तो आपका जो चिपको आंदोलन है किससे संबंधित है? तो आपका वन संरक्षण से है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको 1% की लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 2 से ढाई महीने अब रह गया है सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? यानी जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी, तीसरा है आपका सतलुज नदी, चौथा है महानदी। तो आपका सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है? तो आपका चिनाब नदी पे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? यानी इनमें से जो आपका है चारों में से कौन सी रोपड़ फसल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इनमें से आपकी रोपड़ फसल जो है आपकी कौन सी है? तो आपकी गन्ना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही होगा। यानी कि गन्ना जो आपका है वो कौन सी फसल है? तो रोपड़ फसल है। अगला यानी कि 11वें नंबर का प्रश्न है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, यानी भारत में जो है जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग है, दूसरा ऑप्शन दिया है कृषि, तीसरा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जीविका का जो प्रमुख स्रोत है आपका कृषि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा, यानी कृषि जो है भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। अगला यानी 12वां क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यानी जो महामंदी है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है 1926, दूसरा है 1924, तीसरा में 1934, चौथा है 1929। यानी कि महामंदी का प्रारंभ इनमें से आपका किस वर्ष में हुआ था? तो आपका 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? यानी जो श्रीलंका है उनमें कौन निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? मुस्लिम है, दूसरा सिंगली, तीसरा है ईसाई, चौथा है तमिल। तो श्रीलंका में निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंगली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। अगला यानी 14वें नंबर का प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यानी जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका है कब पारित किया गया? तो ये क्वेश्चन जो है आपका, इसके ऑप्शन दिए हैं 1985, दूसरा है 1984, तीसरा 1982 और चौथा है 1986। तो आपका भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका 1986 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 15वां प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो मानव अधिकार दिवस है आपका वो कब मनाया जाता है? आपका 15 अगस्त, 14 नवंबर, 5 सितंबर या फिर 10 दिसंबर? यानी कि मानव अधिकार दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो आपका 10 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही होगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप बचपन से लगभग पढ़ते आ रहे होंगे कि रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? हाथी को, भैंसा को, ऊँट को या फिर घोड़ा को? तो रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता होगा? तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग तुरंत कमेंट कर दिए होंगे कि ऊँट को, यानी हमारे ऑप्शन बताने के पहले ही हमें उम्मीद है कि आपने एकदम तुरंत से जो है कमेंट भर दिया होगा कि ऊँट से ही। यानी कि आपका रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? तो ऊँट को। हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का जब हम आंसर बताए होंगे उससे पहले ही आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। अगला यानी 17वां प्रश्न, और ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसका भी जो है आंसर हमारे बताने से पहले ही कमेंट कर देंगे। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, यानी भारत में जो है सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत? तो भारत में आपका सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है आपका कौन सी है? तो हिंदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 18वें नंबर का प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? यानी जो आपका बॉक्साइट है वो किस धातु का अयस्क है? जस्ता का, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम का, तीसरा ऑप्शन शीशा का, चौथा ऑप्शन है तांबा का। तो आपका जो बॉक्साइट है किस धातु का अयस्क है? तो आपका एल्युमिनियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही होगा। यानी बॉक्साइट आपका किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। और 19वां प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये भी प्रश्न का आंसर एकदम आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है। तो आपका विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा यूक्रेन। तो पहले आपका चीन था, इस समय प्रेजेंट में कौन है? भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही होगा। यानी विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? यानी जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है वो कब प्रारंभ हुआ? 1919 में, 1942 में, 1939 में या फिर 1914 में? यानी कि आपका जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि 21वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था? यानी जो आपका असहयोग आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो आपका खिलाफत आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 22वां प्रश्न, तिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? यानी जो आपकी तिहरी बांध परियोजना है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका गुजरात, चौथा है पंजाब। तो आपका जो तिहरी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया है आपका एकदम सही होगा। यानी तिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में। अगला यानी कि 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, यानी उत्पादन का जो है कौन सा साधन है? लाभ, पूंजी, सेवाएं या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता होना चाहिए कि पूंजी होगा तभी आपका उत्पादन प्रारंभ होगा। तो उत्पादन का साधन कौन सा? आपका पूंजी है।
अगला है निम्न में से अजीव संसाधन है, यानी इनमें से आपका जो है चारों में से कौन सा अजीव संसाधन है? तो आपका चट्टानें, पशु, पौधे या मछलियाँ। तो निम्न में से आपका अजीव संसाधन कौन सा है? तो चट्टानें हैं। आपको साफ पता चल जा रहा होगा पशु, पौधे और मछलियाँ अजीव संसाधन नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर होगा चट्टानें होगा। अगला यानी कि 25वें नंबर का जो प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यानी जो यंग इटली सोसाइटी है, उसका संस्थापक आपका कौन था? मोजिनी, हिटलर, नेपोलियन या फिर ऑटोवन बिस्मार्क। यानी इन चारों में से जो है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो आपका जो मोजनी है वही आपका यंग इटली का संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया है एकदम सही होगा। यानी कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो आपका मोजनी था। 26वां और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न और लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? और ये जो है हर एक बच्चे को रट जाना चाहिए, क्योंकि आपका पहला बहुविकल्पी प्रश्न इसी से प्रारंभ होता है और आपका पहला लघु उत्तरी प्रश्न भी इसी से प्रारंभ होता है। सब कुछ आपका इसी से प्रारंभ होता है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1787, 1790, 1788 या फिर 1789। तो आपका जो फ्रांस की क्रांति है कब हुई थी? तो 1789 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया है ये एकदम सही होगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यानी जो भारत छोड़ो आपका आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है सरदार पटेल, चौथा है महात्मा गांधी। तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है किसने प्रारंभ किया था? तो आपका महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 28वां प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? यानी जो विश्व में आपकी सर्वप्रथम मुद्रण जो है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा जापान, चौथा है इटली। तो आपका जो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई आपका कहाँ हुई थी? चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, रूस में, चीन में या फिर अमेरिका में। तो जो आपका सही उत्तर होगा और जेनेवा होगा। अगला यानी कि 30वां प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ? यानी जो राष्ट्रवाद है उसका उदय किस देश से सर्वप्रथम हुआ था? आपका इटली, जर्मनी या तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड या फ्रांस। तो आपका जो सही उत्तर होगा फ्रांस होगा, यानी कि राष्ट्रवाद का जो उदय है वो फ्रांस से हुआ था। प्यारे बच्चों 30 जो आपको हमने बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं ये आपके पूरे किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसी वीडियो आपके लिए रोज इसी चैनल पर और एकदम फ्री में आती रहेंगी। और आपके क्वेश्चन आंसर से लेकर के आपका बहुविकल्पी प्रश्न, मैं मानचित्र बनने से लेकर के आपका जिस भी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे सबसे जुड़ी वीडियो चैनल पर आपको एकदम फ्री में मिलती रहेंगी। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और जो भी प्रश्न आपको लगे कि ऑप्शन या क्वेश्चन में गलती है तो आप लोग उसे कमेंट में तुरंत बताएं, क्योंकि गलत चीज़ बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, आप तक एकदम सही चीज़ पहुंचे। इसलिए आपको कहीं भी 1% का भी संकोच हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई इस चैनल पर एकदम आपको तुरंत मिलेगा। तो आप लोगों को 1% भी कंफ्यूजन हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें, और हम आपसे पूछते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम जो है आपके लिए एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को एक भी प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट तुरंत करें। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके लिए ऐसी वीडियो रोज आती रहेंगे। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं आप इसको एकदम पूरा वीडियो वॉच करिए और इसको एकदम बढ़िया से तैयार करिए।